नमस्कार। जो लोग यूपीपीएससी जीडीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अगले कुछ मिनट बहुत ही काम के होने वाले हैं। आज हम नवंबर 2025 की उन सभी घटनाओं पर नजर डालेंगे जो सीधे सीधे परीक्षा से जुड़ी हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, हर उम्मीदवार के मन में एक ही सवाल घूमता है ना, कि रोज की इतनी सारी खबरों के बीच आखिर परीक्षा के लिए क्या जरूरी है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी खबर को सीधे रटना शुरू करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर करंट अफेयर्स पूछे ही क्यों जाते हैं। ये आप समझिए तैयारी की नींव है, और नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी ही बुलंद बनेगी। देखिए, करंट अफेयर्स का असर सिर्फ प्रीलिम्स तक ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज के करीब करीब 30 सवाल सीधे यहीं से बनते हैं। फिर मेंस में जो पॉलिसी और स्कीम बेस्ड सवाल होते हैं, वो आपकी समझ को परखते हैं। और इंटरव्यू में तो आपकी जागरूकता ही आपकी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी तय कर देती है। तो ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं देश की बड़ी खबरों से, यानी राष्ट्रीय घटनाक्रम से। ये वो खबरें हैं जो तैयारी का एक बेस तैयार करती हैं। बात है 10 नवंबर 2025 की। दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में विस्फोट हुआ। ये एक बहुत बड़ी घटना थी, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई, और इसे एक संदिग्ध आतंकी हमले के तौर पर देखा जा रहा है। अब परीक्षा के लिहाज से यहाँ 3 बातें खास हैं जो हमें याद रखनी है। पहली, इस मामले की जांच कौन कर रहा है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए। दूसरी, सरकार ने आतंकवाद पर अपनी जीरो टॉलरेंस यानी शून्य सहनशीलता की नीति को फिर से दोहराया है। और तीसरी, एक व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क के शामिल होने का शक है। अब ये क्या है? मतलब ऐसे लोग जो समाज में अच्छे खासे पदों पर हैं, पर वो गलत गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। चलिए, अब राष्ट्रीय सुरक्षा से थोड़ा आगे बढ़कर बात करते हैं आर्थिक सुरक्षा की, और इसकी शुरुआत होती है इस 1 नंबर से, 4। हाल ही में कैबिनेट ने इन 4 बहुत ही महत्वपूर्ण खनिजों के लिए रॉयल्टी दरों को मंजूरी दी है। कौन कौन से हैं ये? ग्रेफाइट, जिरकोनियम, सीजियम और रुबिडियम। याद रखिए, ये सभी डिफेंस, स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे बहुत ही जरूरी सेक्टर्स के लिए बेहद जरूरी हैं। तो सवाल उठता है, ये रॉयल्टी आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का टैक्स है जो कंपनियां सरकार को देती हैं। क्यों? क्योंकि वो खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधन निकाल रही हैं। तो जब सरकार रॉयल्टी दरें कम करती है, इसका सीधा मतलब है कि वो देश में ही माइनिंग को बढ़ावा दे रही हैं, और ये सीधे सीधे आत्मनिर्भर भारत मिशन को मजबूत करता है। लेकिन आत्मनिर्भरता सिर्फ माइनिंग तक ही तो सीमित नहीं है ना। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने 45,060 करोड़ रुपए की 2 नई एक्सपोर्ट स्कीम्स ईपीएम और सीजीएसई भी शुरू की हैं। इनका सीधा मकसद है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए बिजनेस करना आसान हो